हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएनजे चैनल एंड आप सबका बहुत स्वागत है इस अमेजिंग सीरीज में विच इज ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज। सो लास्ट सेशन में आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, आज हम उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। देखते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से है, ठीक है, एंड द टॉपिक इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सोर्स क्या है? सबसे पहले इसका सोर्स है पीटर एटकिंस का क्वेश्चन है, एंड अपन जानते हैं कि एटकिंस जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जेई डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे जो भी नॉलेज रिक्वायर्ड है वो सब मेरे सिलेबस में है, तो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड बुक से है एंड सिलेबस में है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लेना, एंड जेई का जब पेपर देने जाओ एडवांस का, तो उससे पहले ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाना है, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कैन बी पॉसिबल फॉर वेव फंक्शन जाई। तो जाई का इसमें से कौन सा कर्व हो सकता है? जाई बोलो या साई बोलो, तो इनमें से साई का कौन सा कर्व हो सकता है? तो सबसे पहले तो साई कहाँ से आता है? तो अपन को पता है साई इज सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है अपन को पता है। दिस इज स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन अपन सब लोग जानते हैं। दिस इज स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, एंड इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको अपन बोलते हैं साई, और उसको अपन वेव फंक्शन भी बोलते हैं। वेव फंक्शन एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पर? तो दे आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जाई के बारे में अपन पूरा डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो एलएनजेई के चैनल पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक फाउंडेशन सीरीज में वीडियो एडेड है, उसको ज़रूर देख लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम है यहाँ से तो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है, एंड इसके जो सॉल्यूशन है उसको अपन बोलते हैं साई, ठीक है। यहाँ से आता है अपना साई। अब अपन को बताना है कि साई का इसमें से कौन सा पॉसिबल ग्राफ हो सकता है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थोड़ा बहुत अपन मैथ का यूज़ करेंगे ना, अपन सब लोग मैथ के ज्ञानी। अपन को पता है कि अपन को किसी भी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले जाई कंटिन्यूस होना चाहिए, ये सुनो। अगर जाई कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे अपन। सो जाई मस्ट बी कंटिन्यूस, ठीक है। तो जाई का प्रॉपर्टी कुछ क्या प्रॉपर्टीज है? जाई कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब जाई को अपन को डबल डिफरेंशिएट भी करना है। एक बार डिफरेंशिएट करना है तो कंटिन्यूस होना चाहिए, डबल डिफरेंशिएट करना है मतलब उसका जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन और जो फंक्शन मिल रहा है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो जाई का जो डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए सर, ठीक है। ये भी पता चल गया अपन को। और क्या होना चाहिए? तो अपन को पता है कि जाई स्क्वायर को अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर मैं जाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं ओवर एंटायर रेंज, जैसे अगर मैं जाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करूं ओवर एंटायर स्पेस, एक्स का वैल्यू अपन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लेते हैं, वाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लेते हैं, जेड का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो मैं इस पूरे रेंज में अगर इसको इंटीग्रेट करूं तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ से एक पॉइंट और पता चलता है अपन को कि जाई मस्ट बी फाइनाइट। ये फाइनाइट भी होना चाहिए, तभी तो भाई इसका इंटीग्रल कर पाओगे तुम, ठीक है। तो इट शुड बी फाइनाइट। तो अपन ने क्या क्या पॉइंट्स निकाले? जाई कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो जाई का डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए और जाई फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। अब एक और पॉइंट अपन निकालते हैं, जाई का एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं अपन। तो प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ मैं, कंटिन्यूस, ठीक है। उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस, थर्ड पॉइंट फाइनाइट, फाइनाइट होना चाहिए,
और फोर्थ पॉइंट, जाई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, जाई का किसी भी एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जाई स्क्वायर तो बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर एक पॉइंट पर क्या दो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। मतलब किसी एक पॉइंट पर एक्स पर इलेक्ट्रॉन के पाने का प्रोबेबिलिटी दो हो सकता है क्या? दो तो नहीं हो सकता ना, दो वैल्यू नहीं हो सकता है। तो जाई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, है ना। तो ये चार प्रॉपर्टी है जाई की। तो इस पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक तो अपन देख ही रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, पीटर एटकिंस का क्वेश्चन है, एक तो अपन देख ही रहे हैं। दूसरा, वो सिंपल कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन दे देगा और पूछ देगा कि इसमें से कौन सा जाई का फंक्शन हो सकता है। तो कैसे चेक करोगे? तो ये चार प्रॉपर्टीज लगानी है। जाई मस्ट बी कंटिन्यूस, उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब वो डबल डिफरेंशिएट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वो फाइनाइट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो ये चारों सेट कंडीशन को जाई सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें से कौन से ग्राफ ऐसे हैं? तो अपन देखेंगे फर्स्ट वाले में जो अपना साई है वो कंटिन्यूस नहीं है ना। यहाँ पर देख रहे हो कि ब्रेक डाउन हो रहा है ना, कंटिन्यूस नहीं है। तो इधर इसको अपन एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड वाले ग्राफ में देखेंगे अपन के यहाँ पर इस पॉइंट पर अपन को स्लोप की दो वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। मतलब साई जो है वो डबल डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। अपन को पता है डबल डिफरेंशिएशन अगर किसी फंक्शन का करना है तो मुझे कोई शार्प कॉर्नर्स नहीं मिलने चाहिए उसमें। तो यहाँ पर जो है क्यों रिजेक्ट हुआ ये? बिकॉज ये डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, तो इसलिए हट गया। ये क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि ये कंटिन्यूस ही नहीं है। इस पॉइंट पर अपन को दो वैल्यूज मिल रही है ना, तो ये कंटिन्यूस ही नहीं है, रिजेक्ट हो गया। सी वाला क्यों रिजेक्ट हुआ? तो सी वाले में देखो, जैसे अपन ने एक ये पॉइंट लेते हैं तो ये कंटिन्यूस भी है और डबल डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन अगर अपन ये पॉइंट लें लेट से, तो यहाँ पर मेरे को जाई की दो वैल्यू मिल रही है, साई की एक वैल्यू ये मिल रही है, एक वैल्यू ये मिल रही है। तो अपन ने बोला कि जो साई है वो क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, डबल वैल्यूड नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ग्राफ भी एलिमिनेट हो गया। और फोर्थ वाला तो एलिमिनेट हो ही गया, क्योंकि अपन को पता है कि जो अपना साई है वो फाइनाइट होना चाहिए ना, वो इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी फाइनाइट। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अब अपना क्या आंसर बचेगा? इसमें से कौन सा ग्राफ है? कोई सा भी नहीं है। तो आंसर इज ई, नन ऑफ दीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। आंसर इज ई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक, डायरेक्टली जेईई एडवांस में आ सकता है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाएं। और इसी तरह के अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए एलएन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा जिसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में होगा, तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें।